Question number 5th. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. ये कह रहा है कि जो ये है 6n, अगर इस n कोई नेचुरल नंबर है, इस n की जगह कोई नंबर होगा, तो क्या ये जो पूरा 6n है ये किसी जीरो पे एंड होगा क्या? तो क्या ये इतना पूछ रहा है, तो 6n किसी जीरो पे एंड होगा क्या? इसके कहने का मतलब है कि 6n को कोई डिजिट मिली है, पावर मिली है, पावर इसकी n है और n कोई नेचुरल नंबर है, तो वो मैंने डाल दी यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है क्या वो जीरो पे एंड होगा? जीरो पे एंड मतलब जैसे होता है ना 90, 60, 10, 30, मतलब ये वाली डिजिट होगी उसकी, या 300, 100, 600, ये वाली डिजिट होगी क्या उसकी? उसने इतना पूछा है कि लास्ट में जीरो होगा क्या। तो अब देखो 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, n, 2 इंटू 3 n। अब ये 2 इंटू 3 है ना, तो ये जीरो पे एंड नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 इंटू 5 होना चाहिए उसके लिए। 2 इंटू 5 10 होता है, तो 2 इंटू 5 फिर कोई भी मतलब वो लग जाए, पर ये 2 इंटू 5 ही होता है, पर इसका 2 इंटू 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो 2 इंटू 3 नहीं होगा। अगर 2 इंटू 5 होता, कोई फैक्टर ऐसा बना होता 2 इंटू 5 का, तो ये हो जाता। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा एंड जीरो पे, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए अगर जीरो पे एंड हो रहा है। तो इसमें बस लैंग्वेज लिखनी है और ये शो इतना करना है बस। एक्सप्लेन वाई ये जो सम दिया हुआ है पूरा एंड ये जो सम दिया हुआ है पूरा आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो ये पहला सम ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में तो ये इनका सम करने के बाद में अब ये जो 10, 14 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 10, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 507, 2 से क्या तो आया 507। अब करेंगे 3 से, 3 से किया तो आया 12, 1 to 9, 169। तो ये हो गया। अब ये किससे होगा? 13 से, ये भी 13 से। इसके फैक्टर क्या बनेगा? 1014 क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो ये जो हमको सम दिया हुआ था, इसने पूछा था ये कंपोजिट नंबर क्यों है, और ये जो हमने इसको सॉल्व किया पूरे को, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर ये आ रहा था 1014। इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आ रहा था 1014। अब 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये आंसर आया। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये फंडामेंटल थ्योरम से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम फैक्टर से एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टर से एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, या इसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है।
अब लास्ट में लिख देना hence it is composite number, ऐसे लिख देना फंडामेंटल थ्योरम से, या फिर ऐसे लिख देना मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फाइव जीरो फोर जीरो प्लस 5 क्या बना 5045, 5045 हो गया। अब देखो ये 5045 हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर देते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये 5045 आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 5 से किया तो 1009 आया, और 1009 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। तो 1009 को किया, 1009 खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या निकले 5 इंटू 1009 इसके 5045। अब देखो पहली बात तो ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब एक और बात, कितने फैक्टर बने हैं यहाँ पे, इसके 3 फैक्टर बने हैं, दिख 2 रहे हैं पर ये एक छुपा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना ऐसे कभी भी लिखा हुआ हो तो पीछे हमेशा 1 होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर तो सामने आ रहे हैं और जो 1 है वो पीछे है। और तो जैसे हमने HCF निकाला था पिछले क्वेश्चंस में, तो ये 1 आ गया था ऐसे, जैसे अभी हमने वैसे किया था 1014 का 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, यही तो फैक्टर थे अभी इसके, इस सम के। इसका सम आया था इसकी प्रॉब्लम का सॉल्व किया तो इसका आंसर 1014 तो आया था। फिर ये फैक्टर्स निकाले थे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यही फैक्टर थे। अब देखो ये 2 से ज्यादा ही तो है सारे। प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। मतलब क्या होगा उसका 2 फैक्टर कैसे, जैसे ये 1009 है, इसका फैक्टर क्या था, एक बार ये ऊपर वाला मत देखो, 1009 को किया तो किसने किया 1009 ने, तो इसका फैक्टर यही तो हुआ 1009, और कोई थोड़ी होगा। ये एक फैक्टर हो गया। अब ये एक नहीं है, इसके पीछे ये एक छुपा हुआ है, तो इसके 2 फैक्टर ऐसे बनते हैं। होता तो दिखता तो एक ही है पर 1 और होता है साथ में, 1 हम लाते हैं। तो इसके 2 फैक्टर पहले से दिखाए हुए थे और 1 और आ गया, तो 1 पीछे से होता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। Question number 7. There is a circular path around sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. उसके एक राउंड में 18 मिनट्स लगे ऑफ द फील्ड के एक राउंड में, और रवि के 12 मिनट लगे फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये कह रहा है कि वो जो सेम पॉइंट से वो है वापस चालू हो रहे हैं, मतलब चक्कर लगाना।
और सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा एलसीएम, एटलीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो दे विल मीट अगेन एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 and 12। पूरी लाइन लिख लो, एक मिनट। सॉल्यूशन नहीं है, will be again at the starting point at least common multiples of 18 and 12। 18 और 12 के एलसीएम पर वापस मिलेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कहने का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पे वो वापस मिलेंगे। तो इन दोनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पर वो वापस मिलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये लाइन देख लेना, लाइन देख लेना। 18 का एलसीएम, 18 का एलसीएम 2 9 3 3 3 1। 12 का एलसीएम 2 6 2 3 3 1। हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं। तो फैक्टर देखो, 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो एलसीएम, पेयर ये बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो इसमें से क्या बाहर आएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा। एक पेयर में से एक ही तो 2 बाहर आता है, तो ये हट गया। अब ये 2 पहले से ही बाहर है, ये वाला, तो इंटू 2 इंटू, अब इन दोनों 3 में से क्या बाहर आएगा? एक 3 बाहर आएगा। पेयर में से एक ही तो बाहर आएगा, ये 3 बाहर आएगा, और ये एक 3 पहले से ही बाहर है, इंटू 3। तो एलसीएम है इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36। तो एलसीएम आ गया 36। तो हमको लिखना है भाई 36 मिनट्स आफ्टर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमको लिखना है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट्स के लिए वेट करें।